हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम आ गए अपने लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, फोर्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, लेक्चर नंबर 10th लेक्चर में आके हम लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन कराने थे, मैंने आपको 3 करा दिए, लास्ट एक क्वेश्चन बचा है। और आओ जी शुरू करें। सर बहुत 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 आसान है ये। क्या बनाना है? वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और नई वाली बैलेंस शीट। इतना 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 ही आसान है ये, बहुत मजा आने वाला है आपको इसके अंदर। आओ जी शुरू करें। सर क्या मजा आने वाला है? पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू करते हैं। XYZ आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कौन कौन पार्टनर है बेटा? XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। Z रिटायर हो गया। Z क्या हो गया बेटा? रिटायर हो गया। Z रिटायर हो गया तो Z 1/6 शेयर ऑफ द फर्म छोड़ गया। हाँ सर बिल्कुल छोड़ गया। सर कहीं कुछ और कुछ भी गिवन नहीं है, कहीं कुछ और कुछ भी गिवन नहीं है। अच्छी बात है सर, कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब X और Y की न्यू PSR 3:2 है, यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और यही बेटा गेनिंग रेशियो भी होगी। क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? साइलेंट है। आगे चले? हाँ सर आगे चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 34,800। गुडविल को कितना वैल्यू किया गया है? X देगा, रिटायर कौन हुआ है? Z। Y देगा, किसको देगा? Z को देगा। फर्म की गुडविल कितनी है? 34,800। कितनी है बेटा? 34,800। 34,800 डिवाइडेड बाय 6 तो 5,800 रुपीज इसको मिलेंगे। और कौन सी रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। 5 से डिवाइड कर दो, इंटू 3 कर दो, तो ये हो गया बेटा 3480 और ये हो गया बेटा 2320। यहां तक आपको उम्मीद है कि सारी बात समझ में आई होगी। सर बैलेंस शीट में क्या पड़ा है? सर बैलेंस शीट में पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या पड़ा है? वर्कमैन, देखो ध्यान से देखो कितना पड़ा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 12,000 रुपए का। उसमें से लायबिलिटी सिर्फ कितने की है? पढ़ो पढ़ो जी पढ़ो, ध्यान से ई पॉइंट पढ़ो। लिखा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 रुपए। सिर्फ 750 रुपए की लायबिलिटी है। कितने की लायबिलिटी है बेटा? सिर्फ 750 रुपए की लायबिलिटी है। कितने रुपए की लायबिलिटी है? 750 रुपए की लायबिलिटी है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। फिर क्या पड़ा है बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 6,000 रुपए का। बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 रुपए का पड़ा है। ठीक है जी। कोई उस पे कोई नुफा नुकसान? हाँ सर देखते हैं, पॉइंट पढ़ो। एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक पॉइंट ध्यान से पढ़ो बेटा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है Z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट देयर मार्केट वैल्यू 17,600, जो कि ज्यादा है। जो कि क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 15,000 की। उसकी मार्केट वैल्यू 17,600, तो ज्यादा में टेक ओवर करा के ले गया ना, तो वो तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी लॉस क्या है? जीरो। लॉस है ही नहीं। लॉस क्या है बेटा? जीरो। लॉस क्या है बेटा? जीरो। लॉस क्या है बेटा? जीरो। लॉस तो है ही नहीं, तो बांट देंगे। आओ जी एक काम करें। सर और कुछ पड़ा है? हाँ सर, एक ओल्ड गुडविल पड़ी है। क्या पड़ी है? ओल्ड गुडविल। क्या होती है ये? सर ये कूड़ा होती है। क्या होती है ये? कूड़ा होती है। कितने का कूड़ा पड़ा है? सर 6,000 का कूड़ा पड़ा है। सर एक और चीज पड़ी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है। ये भी कूड़ा पड़ा है। कि ये भी क्या है? एक कूड़ा। कितने का? 5250 का। 5250 का। सर क्या करें? सर इन चारों चीजों को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दें? डिस्ट्रीब्यूट कर दें। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किन में बेटा? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दें? डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आओ जी पहले हम इतना काम कर लें। आओ जी पहले हम इतना काम कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लें? बाय बैलेंस BD। कितना कितना बैलेंस है? 68,000। हाँ सर।
फिर कितना है 32,000, हाँ सर, फिर कितना है बेटा 21,000, कितना है 20, 68, 32 एंड 21,000 रुपीज है। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है? हाँ सर, एक्स और वाई को डेबिट करना है तो 2 जेड्स कैपिटल, नाम लगाएंगे जेड का 3480 2320 और यहां क्या लिखेंगे बाय, जेड को देने हैं ना तो बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल, डैश 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 डैश, कितने कितने देने हैं 3480 और 2320 दे दिए? हाँ सर दे दिए। फिर क्या बांटना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या बांटना है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 12,000 का है 750 की लायबिलिटी, यदि 750 की लायबिलिटी है तो क्या लिखोगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 750 रुपए, बाकी बचा हुआ 11,250 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको मिलेगा 1875 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे मिलेगा 3750, इसको मिलेगा 3, कितना 5625। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? 5625, 3750 और 1875, क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर हमें इतनी बात समझ में आती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है 6,000 का, तो बांट दो 3,000 2,000 1,000, बट गया? हाँ सर बट गया। फिर पड़ा है ओल्ड गुडविल, कूड़ा होती है कूड़ा, ओल्ड गुडविल कितनी पड़ी है ओल्ड गुडविल 6,000, वही 3,000 2,000 1,000। फिर यहां से क्या पड़ा है बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी एक लॉस होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है लॉस होता है। 5250 डिवाइडेड बाय 6 तो 875 रुपए इसके, मल्टीप्लाई बाय 2 1750 इसके, और फिर 3 2625 इसके। ठीक है जी, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया बैलेंस शीट में पड़े हुए कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। बैलेंस शीट में पड़े हुए कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर हमें इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है जी बेटा, मेरा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसे और नीचे ले आया। ये लो जी, ये लाइन यहां से हटा दी, ये लाइन यहां से हटा दी, ये लाइन यहां से हटा दी, ये ऐसे 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 से ये यहां पे क्लोज कर देंगे, ये यहां क्लोज कर देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, हो गया जी, बड़ा हो गया थोड़ा सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा हो गया। और यहां से क्या शुरू हो गए हमारे वर्किंग नोट्स, क्या स्टार्ट हो गए वर्किंग नोट्स। ठीक है जी, आओ चलते हैं आगे। इतनी बात सबको समझ में आती है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने पार्टनर्स के कैपिटल डाले, गुडविल की एंट्री को ट्रीट कर लिया, फिर वर्कमैन कंपनसेशन डाल दिया, जितनी लायबिलिटी थी वो बैलेंस शीट में, और जितना फ्री पोर्शन था 11,250 रुपए पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को उठा के डाल दिया, फिर मैंने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, फिर मैंने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाले पॉइंट को भी क्या कर दिया राइट ऑफ कर दिया। इतनी बात आप सबको समझ में आती है? हाँ सर। आओ जी अब अपना क्वेश्चन करना शुरू करें। हाँ सर अब शुरू करेंगे? हाँ बेटे हाँ, लेंदी क्वेश्चन है। अभी तक तो बैलेंस शीट में पड़ी हुई चीजों को ही हमने क्या किया पोस्ट किया, पुट किया। अब हम अपना आगे का काम शुरू कर रहे हैं। आओ जी शुरू करें। पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म 34,800 कर लिया था जी हमने, गुडविल का काम कर लिया था। उसने कहा पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, पेटेंट को 20% से कम कर दो, कर दो। 2 पेटेंट्स 20% मतलब 2,000,
और नई बैलेंस शीट में पेटेंट्स अब कितने के रह जाएंगे? सिर्फ 8,000 रुपए के। कितने के रह जाएंगे बेटा जी? 8,000 रुपए के रह जाएंगे। और मशीनरी को 90% पे कर दो। कितने पे कर दो? रिड्यूस एट 90%, मतलब 10% कम कर दो। तो टू मशीनरी 5,000 रुपए का नुकसान है। और नई बैलेंस शीट में मशीनरी दिखाई देगी आपको 50 की थी, 5 कम कर दी, 45 की रह गई। कितने की रहेगी बेटा? 45,000 की। आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट अ 6%। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है? डेटर पे 6% का प्रोविजन बनाना है। 40,000 का, ध्यान से देखो, 6% 2400 होता है। कितना होता है बेटा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400 बनाना है, जिसमें से 2000 ऑलरेडी बना पड़ा है। तो कितने का बनेगा? 400 रुपए का ही तो बनेगा। सिर्फ कितने का बनेगा बेटा? 400 रुपए का ही तो बनेगा। कितने का बनेगा? 400 का। डेटर्स हैं 40,000 के, माइनस प्रोविजन करेंगे 2400 रुपए के, तो ये बचेगा 37,600 बचेगा। कितना बचेगा? 37,600। सर जब आपने प्रोविजन 2400 का क्रिएट किया है यहां, तो यहां 400 क्यों लिखा है, यहां 2400 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2400 प्रोविजन बनाना है। 2400 प्रोविजन बनाना है। सर 2400 कैसे आया ये बताऊं? अरे भाई 40,000 का पॉइंट पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है? डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है? 6%। तो 40,000 का 6%, 40,000 का 6%, 2400 रुपए। 2400 में से 2000 का प्रोविजन, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बैलेंस शीट के अंदर 2000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना पड़ा है। तो हमें अब कितने का और प्रोविजन बनाना है? हमें कितने का और खर्चा करना है? हमें सिर्फ 400 रुपए का अब और खर्चा करना है। ठीक है? हाँ सर ठीक है। आगे चलते हैं। वो कहता है Z टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। Z इन्वेस्टमेंट ले गया। सर एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट, टू रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। 17,600 में ले गया 15,000 रुपए की चीज, तो 2,600 रुपए का प्रॉफिट ना हो गया। ध्यान से समझो, दोबारा से देखो। किताबों में इन्वेस्टमेंट, ध्यान से बैलेंस शीट में देखो, इन्वेस्टमेंट पड़ी है 15,000 की बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कितने की पड़ी है? 15,000 की। उसके ब्रैकेट में देखो अंदर क्या लिखा है? उसके ब्रैकेट में देखो अंदर लिखा है कितने की है? कितने की है? 17,600 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है। जेड जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो इसको ले गया उसकी मार्केट वैल्यू पे। ओ भाई बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, मजा आ गया। क्या मजा आया? सर 15,000 की पड़ी थी। सर कितने की पड़ी थी? 15,000 की। अबे जोर की बोलो, धीरे क्यों बोल रहे हो? क्यों? उसको नहीं पता? उसको भी तो पता है बैलेंस शीट में पड़ी है। बैलेंस शीट में पड़ी है तो सबको ही दिखाई दे रही है, सभी पार्टनर्स को दिखाई दे रही है। सभी पार्टनर्स को दिखाई दे रहा है कि 15,000 रुपए की चीज को रिटायरिंग पार्टनर 17,600 में ले गया, तो हमें 2,600 का क्या हो गया? मुनाफा। और उसके लिए जो हमने रिजर्व बनाया था वो भी अब किसी काम नहीं आएगा। इसलिए पहले ही मैंने उसे प्लानिंग से पार्टनर्स में बांटकर खत्म कर दिया। पार्टनर्स में बांटकर खत्म कर दिया। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट। कितने का फायदा हो गया भैया? 2,600 रुपए का। टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर की जेड के अकाउंट से कितने रुपए काट लोगे? 17,600 रुपए। कितने पैसे काट लोगे? 17,600। जेड का अकाउंट कम कर दिया 17,600 से, रिवैल्यूएशन को बढ़ा दिया 2,600, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी अब 0 रुपए की। क्यों 0 रुपए की? क्योंकि वो तो पार्टनर टेक ओवर करा के ले गया, अब नई बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगी। क्या आप समझ रहे हो इतनी बात को? हाँ सर हम समझ रहे हैं। आगे ई पॉइंट, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 रुपए। हाँ हाँ कर लिया हमने। 12,000 का रिजर्व था, 750 की लायबिलिटी थी, 750 लायबिलिटी में लिख दिया, बाकी 11,250 रुपए पार्टनर्स में बांटकर खत्म कर दिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसने कहा लायबिलिटी ऑफ 4,000, एफ पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 4,000 इंक्लूड इन क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड ऑफ। ओ भाई बल्ले बल्ले,
ओ शावा शावा, मजा आ गया। क्या मजा आया? जिस क्रेडिटर के हमने 4000 देने थे अब नहीं देने पड़ेंगे। फायदा मुनाफा ध्यान से पढ़ो, मैं दोबारा पढ़ता हूं। अ लायबिलिटी ऑफ 4000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड, देने की जरूरत नहीं है। तो बाय क्रेडिटर्स कितने का फायदा है बेटा? हमें 4000 रुपए का फायदा है। क्रेडिटर फायदा हुआ। नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर सब कितने के दिखाई देंगे? सर पुरानी में क्रेडिटर 21 के थे, 21 में से 4 गए तो कितने के दिखाई देंगे? अब 17,000 रुपए के दिखाई देंगे। कितने के दिखाई देंगे? 17। लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो मुनाफा हो गया, मुनाफा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। सिखाया था ना, इनकम गेन प्रॉफिट क्रेडिट होता है और एक्सपेंस लॉस डेबिट होते हैं। इनकम प्रॉफिट गेन क्रेडिट होता है और एक्सपेंस लॉस डेबिट होते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। असेट की वैल्यू घटे या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े, दोनों में हमारा घाटा है डेबिट। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो या असेट की वैल्यू बढ़े, दोनों बातों में हमारा फायदा है क्रेडिट। समझते हो? हाँ सर हाँ, क्यों नहीं समझते? आपके चेले हैं, आपके शागिर्द हैं, हमें सब समझ आता है। ठीक है जी, ठीक है। आओ आगे चले बेटा, आगे चले। जी पॉइंट को मार्क कर लो कंप्यूटर फोन की स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जी पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड इन द फॉलोइंग। जेड को जो पैसा देना है उसमें से 5067 इमीडिएटली दे देना है। 5067 कैसे दे देना है? इमीडिएटली। चलो ये बात की बात है, इसे बाद में करेंगे, पहले काम करते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। मुझे तो लग रहा है कि प्रॉफिट है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 4 और 2 6600, नहीं लॉस है, ये बड़ा है। ये क्या है बेटा? ये साइड क्या है? ये साइड बड़ी है। करो क्लोज करो। कितना हो गया? 5 2 7 7400, 7400 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस है? एक्स वाई और जेड में बढ़ जाएगा। लॉस देख लो कितने का है? 7400। 5 और 2 7, 7400 में से माइनस करो 2600, माइनस करो 4000 सॉरी। कितने का लॉस आ गया बेटा? 800 रुपए का लॉस आ गया। ये 800 रुपए का लॉस 6 से डिवाइड कर दो। बाप रे बाप, बहुत गंदा आ रहा है। 133 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2, 267, और इसका हो गया 400 रुपए। कितना हो गया? 400 रुपए। तो ये जो लॉस आया है, लॉस की वजह से क्या होगा? रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 400, 267 और 133। 400, 267 और 133, 400, 267 और 133, 400, 267 और 133। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर, हमको इतनी बात समझ में आती है। सर हमको इतनी बात समझ में आती है। ठीक है जी, लॉस हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। जी पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसको पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं बेटा। जी पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड द फॉलोइंग। 5067 तभी के तभी, तो काम करो पे कर दो। जो जेड रिटायर हुआ है उसको कितने पे कर दो? जेड रिटायर हुआ है ना, टू बैंक 5067 पे कर दो। कितने पे कर दो? 5067। अब बताओ नेट आउटस्टैंडिंग आफ्टर पेमेंट क्या बचा? नेट आउटस्टैंडिंग क्या बचा? सर ऐसे निकाल लो। एक काम करो, 21,000 प्लस 3480 प्लस 2320 प्लस 1875 प्लस 1000, इसमें से माइनस कर दो। माइनस क्या माइनस कर दो? 1875, 17,600 प्लस 133 रुपये प्लस 5067, तो उससे निकल आएगा नेट आउटस्टैंडिंग निकल आएगा। निकाल लो भाई नेट आउटस्टैंडिंग। 21,000 प्लस 3480 है,
480 प्लस 2320 प्लस 1875 प्लस 1000 माइनस डेबिट वाली तरफ 1000 माइनस 875 माइनस 17600 माइनस 133 रुपये माइनस 5067 तो जो बचा वो कितना है बेटा 5000 रुपये बचे। कितने बचे बेटा 5000 रुपये बचे। कितने बचे बेटा 5000 रुपये बचे। आगे बढ़ते हैं। जो 5000 बचे 50% बैलेंस पेड विद इन द 1 ईयर एंड बैलेंस के लिए 3 महीने का क्या बना दिया ड्राफ्ट। क्या बना दिया जो 5000 रुपए बचा देने के लिए, जो 5067 रुपीज देने के बाद जो 5000 बचे उसका हाफ और हाफ का क्या बना दिया लोन और हाफ का क्या बना दिया 3 महीने का बीपी। क्या बना दिया 3 महीने का बीपी। क्या बना दिया 3 महीने का बीपी। तो सर कितना हो गया 5000 का आधा 2500 और 2500। तो क्या लिखेंगे 2 बिल्स पेबल और 2 जेड्स लोन डैश 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 2500। कोई डाउट यहां तक 2500 और 2500 खत्म हो गया जी। खत्म। क्या आपको यहां तक सारी स्टोरी समझ में आती है? हाँ सर हमें यह बात समझ में आती है कि 21000 प्लस 3450 प्लस 2320 1875 प्लस 1000 माइनस 1000 माइनस 875 माइनस 17600 माइनस 133 माइनस 5067 माइनस 2500 ये सारा करने के बाद उसको 5067 देने के बाद हमारा कितना आउटस्टैंडिंग खड़ा हो गया 5000। उसने कहा था इसमें से आधे का लोन देंगे जो 1 साल बाद देंगे, बाकी आधे का क्या बना देंगे बीपी जिसको हम चुकाएंगे 3 महीने के बाद। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से बहुत आराम से दोबारा से समझो। कोई डाउट आता है तो मेरे से अभी के अभी पूछो बेटा। चलूं? हाँ सर आप पॉज करके ध्यान से समझ लो। यदि डाउट आता है तो पूछ लो, दोबारा देख लो, कॉल कर लो, फोन कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, जैसे मर्जी कर लो यार। ऐप पे लाइव आ जाओ, जो मर्जी करो, परंतु पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलूं। ठीक है चलते हैं सर आगे। ठीक है जी, जो रिटायर हो गया उसका फिर वो जो रिटायर नहीं हुआ उनका बैलेंस निकाल लो। कितना हो गया 68,000 प्लस 5625 प्लस 3000 ये हो गया 76,625 रुपए। 76,625 रुपए टू बैलेंस CD निकाल लो जी। माइनस 3480 माइनस 3000 माइनस 2625 माइनस 400 रुपए 67,120 रुपए। 67,120 रुपए वो हो गया 32,000 प्लस 3750 प्लस 2000 ये हो गया 37,750। 37,750 ये आ गया। माइनस कर दो 2320 2000 1750 रुपए और 267 तो ये आ गया 31,413 रुपए। 31,413 रुपए 31,413 रुपए। कोई डाउट बेटा यहां तक? कोई डाउट? ऐसे ही जेड का भी निकाल लो। किसका निकाल लो? जेड का 21,000 प्लस 3480 प्लस 2320 प्लस 1875 प्लस 1000 रुपए 29,675 रुपए 29,675 रुपए। ठीक है जी खत्म हो गया। अब क्या बनाना है? पुरानी बैलेंस शीट को देख के नई बैलेंस शीट बना लो। क्रेडिटर थे हो गए डाल दिए, प्रोविजन फॉर वर्कमैन डाल दिया, इन्वेस्टमेंट डाल दिया। अब क्या आएगा? जेड जो रिटायर हो गया उसका लोन आएगा और बीपी आएगा। कितने कितने का? 2500 का याद है ना? 2500 का बीपी बनाया था और 2500 का उसको लोन दिया था, लोन में डाल दिए थे उसके। पार्टनर्स कौन कौन आएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में किस किस का नाम आएगा? एक्स का और वाई का। कितना कितना बेटा? 67,120 रुपए प्लस 31,413 रुपए प्लस कर दो 67,120 रुपए प्लस 31,413
413 रुपए, ये हो गया 98,533। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? कोई डाउट? हाँ सर आगे चलो। बैंक में क्या आएगा? बैंक में बैंक बैलेंस क्या आएगा सर? बैंक बैलेंस था हमारे पास 5750। मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, स्पेस कम है। बैंक 5750 था, जिसमें से याद करो 5067 तो चुका दिया था हमने, 5067 तो पे कर दिए थे ना। क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा था ना कि जेड जो रिटायर हो रहा है उसको इमीडिएटली 5067 रुपीज हम दे रहे हैं। तो इसका मतलब 5750 में से 5067 तो हमने पे कर दिए, तो ये बचा 683 रुपीज ही तो बचेंगे हमारे पास। कितने पैसे बचेंगे? 683 रुपीज। सर याद कैसे आएगा भाई? भगवान ने दिमाग दिए, दिमाग। उसमें याद था मुझे कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को 5067 रुपीज पे करे हैं, 5067 रुपीज पे करे हैं, 5067 रुपीज पे करे हैं। तो ये आ गया जी, इतने पैसे बच गए। उसके बाद डेटर हो गया, स्टॉक, डेटर हो गया, स्टॉक नहीं हुआ, स्टॉक लिख देते हैं बेटा। स्टॉक कितने का है? इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं तो स्टॉक लिख देते हैं। स्टॉक 30,000 का है। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, पेटेंट आ गए, मशीनरी आ गई, गुडविल और वो सब चीजें हमने क्या कर दी थी? राइट ऑफ कर दी थी। क्या कर दी थी? राइट ऑफ कर दी थी। अब यदि भगवान ने चाहा तो हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, जो कि मुझे लग रहा है कि मैच कर जाएगी। सर कैसे लग रहा है? 3 रुपए यहां और 3 रुपए यहां है, तो मैच करनी चाहिए यार, ठीक है। 683 प्लस 8000 प्लस 45,000 प्लस 37,600 प्लस 30,000, 1,21,283, 1,21,283। इधर से 750 प्लस 17,000 प्लस 5,000 प्लस 98,533, 1,21,283। बात ही खत्म। 1,21,283। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको ये क्वेश्चन करके मजा आया? क्या आपको ये क्वेश्चन करके अच्छा लगा? प्लीज 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 मेरी वही बात दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार समझने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा अपने हाथ से करें, दोबारा अपने हाथ से करें। आपको ये क्वेश्चन टीएस गिरीवाल में सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों में ही मिल जाएगा, ठीक है जी। यहां पे आके हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई। अब हम शुरू करेंगे अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम वहां पे भी ट्राई करेंगे, ठीक है। एक कैपिटल एडजस्टमेंट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर ऐसे ही फोर्थ कैपिटल एडजस्टमेंट पे। तो हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके कहीं हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है जी। टाटा बाय बाय, सी यू।